सबसे पहले तो आपसे आज की जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं उस पर पहले नजर डाल लेते हैं अमित। बिल्कुल, जिस तरीके से सोनाली अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक दिवसीय केरल प्रवास की, तो ये आज वह दौरे पर जा रहे हैं और ठीक 11 बजे वह विवेकानंद एयरपोर्ट से केरल के लिए रवाना होंगे, जहां पर लगभग 1:30 बजे के लगभग वह कोझिकोड एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जिला मलाप्पुरम पहुंच जाएंगे। मलाप्पुरम जाकर 4 बजे वह राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होते नजर आएंगे। जो भारत जोड़ो पदयात्रा 29 अगस्त से शुरू हुई है और 29 अगस्त से लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह तीसरा दौरा है केरल के लिए। तो ऐसे में भारत जोड़ो पदयात्रा में एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर शामिल होते नजर आएंगे और साथ ही वहां से लगभग 6:15 बजे विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के लिए वापस रवाना होंगे और लगभग 8:45 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंचेंगे और वहां से विवेकानंद एयरपोर्ट से सीधे शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाएंगे रात्रि 9 बजे, जहां पर रोड सेफ्टी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के मैच चल रहे हैं, जिसमें आज 2 मैच होने हैं। तो उस 2 मैचों का आनंद लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और साथ ही अगर बात करें कि आज अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बाकायदा टिकट के माध्यम से सभी दर्शक वहां पर मैचों का आनंद ले सकेंगे और उसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने वहां आने जाने के लिए, स्टेडियम चूंकि यहां से 30 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था की है। आधी रात तक बसें चल रही है और साथ ही आज वहां पर टिकट के माध्यम से सभी मैच, चूंकि आज 2 मैच होने हैं, कुल 5 मैच होने थे, जिसमें कल 2 मैच हो चुके हैं, आज 2 मैच होंगे और उसके बाद जो फाइनल मैच 1 अक्टूबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आज बात करेंगे राजभवन में जो स्काउट एंड गाइड की राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह आयोजित किया गया दरबार हॉल में। इसमें राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके शिरकत करती नजर आएंगी और सभी स्काउट एंड गाइड्स के जो कैडेट्स हैं उनको राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजती नजर आएंगी। अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से मौसम पूरी तरह से एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है, यहाँ पर कल बीती रात बारिश भी हुई और आज सुबह से रिमझिम बारिश चल रही है और साथ ही यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। तो इसके साथ यहाँ पर जो मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ। बस्तर और सरगुजा संभाग में झमाझम बारिश अभी भी देखने मिल रही है। हालांकि मानसून की विदाई का समय है, लेकिन फिर भी मौसम वैज्ञानिकों ने अभी मानसून के जाते जाते तक यहाँ पर रिमझिम बारिश, मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। जी अमित आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित कि आप जो है आज सीएम बघेल का आज केरल का दौरा भी है, जो कि काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है, इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास अमित? बिल्कुल, इस समय कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है और भारत जोड़ो पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। पिछले 1 माह से, लगभग 1 माह होने को 29 अगस्त से यह पदयात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और लगातार अब चूंकि आज 28 सितंबर है, तो लगभग 1 माह के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह तीसरा दौरा होगा जब वह भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होते नजर आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें हाईकमान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो राष्ट्रीय स्तर का एक कद बढ़ता जा रहा है, तो वो एक उससे उनका कद बढ़ने के साथ ही वह हर कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आते हैं। आज उनका 1 दिवसीय केरल का दौरा है, वहां पर वो 11 बजे विवेकानंद एयरपोर्ट से रवाना होंगे, 1:30 बजे वो केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां से वो 4 बजे पदयात्रा में शामिल होने के बाद 6:15 बजे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का आनंद लुत्फ उठाते नजर आएंगे। जी अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार अब बैठकों का सिलसिला भी जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि अब सीएम जो है वो भी बैठक करेंगे, क्या कुछ इसको लेकर के जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिशन 2023 को समय कम है, क्योंकि सरकार के पास मात्र अगर देखें तो 7 से 8 माह का ही समय माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल नवंबर में चुनाव होने हैं। तो मिशन 2023 को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सारी जवाबदारी अपने कंधों पर ले ली है, न केवल वो कलेक्टर और कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नजर आ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक की कॉन्फ्रेंस लेते नजर आ रहे हैं। तो 8 और 9 अक्टूबर को यहाँ पर 1 साल बाद
कलेक्टर, संभागायुक्त और कमिश्नर के साथ में वो एसपी की भी बैठक लेते नजर आएंगे, क्लास लेते नजर आएंगे, क्योंकि एक साल बाद ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी जिलों के कलेक्टरों से सीधे संवाद करेंगे। जिस तरीके से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कई शिकायतें जनता की तरफ से मिली है, जनहित में चलाई गई योजनाओं को लेकर, क्रियान्वयन को लेकर कई शिकायतें मिली है, तो ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी का सामना कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी को करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 8 और 9 अक्टूबर को जो बैठक है वो प्रस्तावित की गई है। हालांकि चूंकि अगले दिन यहाँ पर जो एक मुस्लिम समुदाय का एक त्योहार भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से यह बैठक टलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर अब देखना यह होगा कि एक बार ये गणेश विसर्जन के टाइम ये बैठक तय की गई थी, लेकिन उसके बाद भी वह टल गई थी, और अब एक बार फिर 8 और 9 अक्टूबर को बैठक आयोजित करने प्रस्तावित किया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये बैठक हो पाती है कि नहीं। जी बिल्कुल। अमित, मौसम को लेकर के अब बात कर लेते हैं। लगातार जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, और ये भी कहा जा रहा था मौसम विभाग की तरफ से कि अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और लगभग 3-4 दिन तक लगातार बरसात हो सकती है। वहीं अगर वहां के मौसम की बात की जाए तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां? बिल्कुल, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो छत्तीसगढ़ में मौसम वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। चूंकि अंतिम सप्ताह है और सितंबर के अंतिम सप्ताह में मानसून की विदाई छत्तीसगढ़ से पूरी तरह हो जाएगी, तो अंतिम सप्ताह में मौसम वैज्ञानिकों ने सभी जिलों में मध्यम और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बस्तर और सरगुजा संभाग में वज्रपात के साथ में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है, वहां पर ग्रीन अलर्ट जारी किया गया। और अगर बात करेंगे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की, तो यहाँ पर रिमझिम बारिश के साथ में कहीं ना कहीं वज्रपात और तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई। हालांकि चूंकि अब 3 से 4 दिन लगातार यहाँ पर बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम अब विदाई की ओर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह है कि मौसम अब जाते जाते अपना रंग दिखाता नजर आ रहा है। जी अमित, लगातार अब लंपी वायरस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसको लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर कोई भी अभी वैक्सीन सामने नहीं आ रही है, गायों की देखरेख नहीं की जा रही, क्योंकि इसमें 11,000 से भी ज्यादा गायों की मौत भी हो गई है। क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से देश में तेजी से लंपी वायरस ने अपने पांव पसारे हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी अब उससे अछूता नहीं है। क्योंकि हालांकि छत्तीसगढ़ अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से दुर्ग जिले में एक केस मिलने के बाद यह स्थिति बन रही है कि अब लंपी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य विभाग, वेटनरी विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया कि हर तरह के प्रयास किए जाए ताकि इसका जो संक्रमण है वो तेजी से ना फैले। और साथ ही यहाँ पर जो जिस तरीके से गोट एक जो वैक्सीनेशन है गोट, तो उस वैक्सीन को तत्काल प्रभाव से हर गायों को लगाया जाए। तो इस तरीके से गौवंश की रक्षा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देशों के बाद इस कार्य में तेजी लाई गई है। जी, हमें तो इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।